we have h of n as u of n minus u of n minus 10. ये मेरे पास एक सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स है. दिस इज़ द कंप्लीट इम्पल्स रिस्पॉन्स. और मेरे पास इनपुट भी गिवन है विच इज़ a to the power n u n. और मुझे कहा गया है कि आप y of n फाइंड आउट करें फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n इन टाइम डोमेन. तो टाइम डोमेन में देयर इज़ नो शॉर्टकट यूजिंग कन्वोल्यूशन. कन्वोल्यूशन करना है तो कन्वोल्यूशन करना है, सैम्पल बाय सैम्पल हम लोग y of n निकालेंगे. तो कन्वोल्यूशन करना है. ओके, तो कन्वोल्यूशन कैसे करेंगे? y of n कैसे लिखेंगे कन्वोल्यूशन में? k इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x of k h of n माइनस k. ठीक, तो अगर मैं इसको एज ये जो टर्म्स हैं एक्सप्रेशन के साथ अगर मैं यहाँ पे प्लग करूँगी और फिर कन्वॉल्व करूँगी तो वो तो बहुत क्लमजी है और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारा सिंप्लीफिकेशन. सो फॉर आवर कन्वीनियंस, हमारी सुविधा के लिए हम लोग यहाँ पर ग्राफिकल अप्रोच लेंगे. और हमें करना भी यही चाहिए हमेशा, जहाँ पर भी ग्राफिकल अप्रोच इजी दिखाई पड़ती है वहाँ पर. जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्यों ग्राफिकल अप्रोच ले रहे हैं? क्योंकि ये इसको प्लॉट करना इट्स इजी. तो अगर मैं प्लॉट करूँ h of n को, तो क्या है ये u of n माइनस u of n माइनस 10. ठीक है, तो सबसे पहले u of n को प्लॉट कर लेते हैं. u of n हमारा 0 से शुरू होगा, एम्पलीट्यूड है 1 और ये जाएगा इनफाइनाइट तक. दिस इज़ n. ओके, और इससे हम माइनस करना है किससे? ये इस सैम्पल से u of n माइनस 10 इस सिग्नल से. ठीक है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से. तो ये 10 से शुरू होगा और ये 0 पे 0 है, अप टू 10 0 है और 10 से शुरू हुआ, एम्पलीट्यूड 1 है एंड अप टू इनफाइनाइट ये जा रहा है. दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास 10 सैम्पल्स आएंगे. कहाँ से कहाँ तक? 0 से अप टू 9. ये आ गया हमारे पास h of n. और अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो फॉर कन्वोल्यूशन वी नीड h of माइनस k, राइट. तो अगर ये h of n है तो इसी को मैं k लिख सकती हूँ. ठीक है, k, और यहाँ पे मैं इसकी इंडेक्सिंग k से करूँगी. तो h of माइनस k कैसे प्लॉट होगा? सिंपली हमें फ्लिप कर देना है सिग्नल को. तो ये 0 से शुरू होगा और ये जाएगा हमारे पास माइनस 9 तक. 0 के बाद 0 और माइनस 9 के पहले 0. करेक्ट. तो ये आ गया हमारे पास h of माइनस k, दिस इज़ k. और x of k अगर मुझे प्लॉट करना हो तो कैसा होगा? 0 पे e to the power 0 विच इज़ 1. ठीक है, उसके बाद a, देन ये डिकेइंग सिग्नल है तो a स्क्वायर एंड सो ऑन. सो दिस इज़ x of k. ठीक, तो हम सबसे पहले सैम्पल बाय सैम्पल इवेलुएट कर रहे हैं तो y of 0 देखते हैं. y of 0 कैसे आएगा? x of k इंटू h of माइनस k, राइट. यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 0 प्लग किया मैंने. तो दिस इज फ्रॉम माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट k. k इज़ वेरिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट. ओके, तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे हम देखेंगे कि 0 के बाद h 0 है, इम्पल्स रिस्पॉन्स 0 है और 0 के पहले हमारे पास इनपुट 0 है. तो यानी कि दोनों 0 पे ही मल्टीप्लाई होंगे और दोनों का एम्पलीट्यूड 1 है तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा 1. यानी कि y of 0 इज इक्वल्स टू 1, राइट. सिमिलरली y of 1 कैलकुलेट करेंगे. y of 1 के लिए क्या चाहिए पड़ेगा? y of 1 के लिए h को मुझे 1 से शिफ्ट करना होगा. यानी कि मेरा सैम्पल कैसा हो जाएगा? मेरा सैम्पल होगा 1 से शुरू होगा, 0 पे रहेगा, अप टू माइनस 8 तक जाएगा. दिस इज़ h1 माइनस k, राइट. सो एंड दिस इज़ k. और इससे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? x of k से. x of k क्या था? 0 पे 1, देन a स्क्वायर एंड सो ऑन. ओके, दिस इज़ k. तो अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 1, दिस इज़ a टू द पावर 1, दिस इज़ a टू द पावर 2, दिस इज़ a टू द पावर 0 विच इज़ 1. तो अब मुझे ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दिस वन एंड दिस वन, राइट. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या दिख रहा है कि 0 के बाद 0 से पहले ये 0 है और 1 के बाद ये 0 है. तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन एट 0 एंड एट 1 ही होगा एंड दिस विल रिजल्ट आउट एट 1 प्लस a. सिमिलरली मैं 1
वाई ऑफ टू निकालूंगी तो वाई ऑफ टू कैसे निकलेगा, एक्स ऑफ के एच ऑफ टू माइनस के, राइट। तो एच ऑफ टू माइनस के हम कैसे प्लॉट करेंगे, एच ऑफ टू माइनस के हम प्लॉट करेंगे लाइक दिस, ये 2 से शुरू होगा, 1 पे होगा, 0 पे होगा, ओके, एंड अप टू -7 होगा, ठीक है। दिस इज एच ऑफ टू माइनस के, और मुझे इससे किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स ऑफ के, विच इज लाइक दिस, दिस इज a to the power 0, दिस इज a to the power 1, दिस इज a to the power 2 एंड दिस इज a to the power 3। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो केवल यहाँ पे 3 सैम्पल्स मल्टीप्लाई होंगे, विच इज 0, 1 एंड 2, 0, 1 एंड 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y ऑफ 2 इज इक्वल्स टू x ऑफ 0 प्लस x ऑफ 1 प्लस x ऑफ 2, क्योंकि h क्या है, सिम ओनली 1, ओके। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इनपुट ही तो आ रही है, और इनपुट की ही वैल्यूज़ आ रही है, ओके। सो हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। दिस इज़ y ऑफ 2। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो इन जनरल अगर मैं लिखूं तो मेरे पास y ऑफ n क्या आ जाएगा, a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस अप टू a टू द पावर n। तो इन जनरल मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, समेशन k इज इक्वल्स टू फ्रॉम 0 टू n a टू द पावर k, राइट। 0 पुट किया तो 1 आया, फिर 1 पुट किया तो a आएगा, फिर 2 पुट किया तो a स्क्वायर आएगा, फिर 3 पुट किया तो a क्यूब आएगा, राइट। तो यहाँ तक आ गया हमारे पास y ऑफ n। नाउ दिस इज, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दिस expression is only valid from n is equals to from n less than equal to 9 and greater than equal to 0। क्यों, क्योंकि हमारे पास 10 ही सैंपल हैं h ऑफ n के, ठीक है। इम्पल्स रिस्पॉन्स के 10 सैंपल हैं, हर 10 सैंपल के बाद हमारा y ऑफ n का एक्सप्रेशन चेंज होगा। कैसे, चूँकि हम लोग h को शिफ्ट करते चले जा रहे हैं, करेक्ट। तो शिफ्ट करते करते हम लोगों ने पहले -9 पे था, फिर -8 पे आए, फिर -7 पे आए, फिर -6 पे आएंगे, एंड सो ऑन चलते चलते हम लोग 0 पे आएंगे, और ऐसे ही चलते चलते फिर 1 पे आएंगे, ओके। तो आफ्टर 10 सैम्पल्स ये 0 इंक्लूड होना बंद हो जाएगा, क्योंकि ओके, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जब हम लोग h ऑफ 10 माइनस n पर आ जाएंगे तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा 10 से शुरू होगा, 10 सैम्पल्स हैं तो 9 पे रहेगा, 8 पे रहेगा, एंड अप टू 1 तक जाएगा, फ्रॉम 1 to 10, ओके, 1 तक जाएगा, ठीक। और 0 पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और 10 के बाद इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि जो मेरा x ऑफ ये दिस इज़ k, ओके, दिस इज़ k, ओके, सॉरी फॉर दैट। तो कोई, जैसे कि हम लोग यहाँ से करते आ रहे हैं वही चीज़ किया है मैंने, जैसे 2 माइनस k किया था हम लोगों ने, ठीक है, वैसे ही 10 माइनस k करते हुए जब चलेंगे तो, क्योंकि y फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n निकालना है ना मुझे, ठीक है। तो फ्रॉम 0 to 9 ये वाला एक्सप्रेशन वैलिड रहेगा, दिस वन, फ्रॉम 0 to 9 मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन वैलिड रहेगा, और 0 के बाद, ठीक है, 0 के बाद क्योंकि यहाँ पे ये सैम्पल चला गया है, 0 हो गया, ठीक है। और मेरे पास लेकिन x ऑफ k तो 0 से स्टार्ट है, x ऑफ k मेरा यहाँ से स्टार्ट है, दिस इज़ 1, दिस इज़ a, देन दिस इज़ a स्क्वायर, दिस इज़ a क्यूब, दिस इज़ a टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ये रेड में जो है वो मेरा x ऑफ k है, राइट। दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ तो आंसर रिजल्ट आउट 0 होगा ना, एट 0, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे इसे 1 लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन वहाँ पे गलत हो जाएगा, तो उसका सही एक्सप्रेशन क्या होगा, फॉर n ग्रेटर देन 9 हम लोग क्या करेंगे, k इज इक्वल्स टू n माइनस 9 टू फ्रॉम n माइनस 9 टू अगेन n a टू द पावर n माइनस 9 से n। ये केवल ये एक्सप्रेशन भी अगले 10 सैम्पल्स के लिए रहेगा, अगले 10 सैम्पल्स के लिए रहेगा ये वाला एक्सप्रेशन भी, करेक्ट, ओके। सो अगर मैं देखूँ, अगर मैं n इक्वल्स टू 10 पुट करती हूँ तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, k इक्वल्स टू 1 विच इज़ a टू द पावर 1। तो मेरा जो सीक्वेंस है y ऑफ n का आफ्टर n ग्रेटर देन 9 वो 1 से शुरू होगा, करेक्ट, क्योंकि वहाँ पे
1 से शुरू होगा, मतलब a टू द पावर 1 से शुरू होगा, फिर a स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है, जो कि यहाँ से भी हमें दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x क्या हो गया है मेरा, 0 हो गया है, तो h ऑफ n यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे a टू द पावर 1 है, फिर a टू द पावर 2 है एंड सो ऑन। तो इसलिए ये वाला एक्सप्रेशन फॉर ग्रेटर देन 9, n इज इक्वल्स टू 9, ओके, फॉर ग्रेटर देन n 9, फॉर इक्वल टू 9 ये प्रीवियस एक्सप्रेशन वैलिड रहेगा। तो ये था हमारा पूरा कन्वोल्यूशन और हमने y ऑफ n निकाला। सो हमें ध्यान यही देना है कि ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन n सैम्पल्स के लिए ही वैलिड होगा। हर n सैम्पल्स के बाद हमारे पास डिफरेंट टर्म्स आएंगी, और अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ n के लिए भी निकालूं तो भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा। और हमें ये बाउंड्रीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें फिर मॉडिफाई करना होगा हमारे आउटपुट को, विच इज़ y ऑफ n, ओके, ये मॉडिफाई करना होगा हमें आफ्टर दिस बाउंड्री, आफ्टर एवरी 10 सैम्पल्स बाउंड्री, ठीक है, 10 सैम्पल्स की एक हमें आउटपुट का एक एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, ओके। सो और हाँ, सिंस दिस इज़ अ नेवर एंडिंग सीक्वेंस, दिस इज़ अ नेवर एंडिंग सीक्वेंस, बट दिस इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। तो अब हम अपनी कन्वीनियंसी के लिए, ताकि हम लोग इंडाइसेस में कहीं खो ना जाएं, हम लोगों ने ग्राफिकल अप्रोच लिया। और एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि मैंने जो कन्वोल्यूशन का एक्सप्रेशन लिया वो ये वाला लिया, विच वन, दिस वन, मतलब कि कन्वोल्यूशन को जो एक्सप्रेशन लिया वो ये वाला लिया। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा सीक्वेंस था इसे मुझे शिफ्ट करने में ईजी पड़ेगा, क्योंकि ये फाइनाइट सिग्नल है, राइट। h ऑफ n जो मेरा फाइनाइट सिग्नल है, मुझे उसे शिफ्ट करने में ईजी पड़ेगा, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट फाइनाइट सिग्नल, दिस इज़ नेवर एंडिंग सिग्नल। ये डिकेइंग सीक्वेंस है लेकिन नेवर एंडिंग सीक्वेंस है, जो कि हमारा इंजप्शन है यहाँ पे हमने लिया या फिर गिवन है, ओके। इसलिए यहाँ पे कन्वोल्यूशन में मैंने जो दूसरा उसका फॉर्म है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में आएगा, या हम देखेंगे उसे या सीखेंगे व्हाटएवर। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि मैंने ये वाला एक एक्सप्रेशन जो एक फॉर्मेट है कन्वोल्यूशन का वो यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है? सेकंड वाली वीडियो में ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज़ इट, ओके। अगर ये यहाँ पे थोड़ा क्लमजी हो गया है तो एक बार इससे फिर से ड्रॉ करके देख लेते हैं। मुझे देखना है h ऑफ 10 माइनस k, तो 10 माइनस के मेरे पास 10 से शुरू होगा, जाएगा अप टू 1, 9 8, ओके, 9 8 एंड अप टू 1, ओके। लेकिन जो मेरे पास x ऑफ k रहेगा, दिस इज h ऑफ k, और मेरे पास जो x ऑफ k रहेगा वो रहेगा 0 से, दिस इज़ 1, दिस इज़ a, दिस इज़ a स्क्वायर, दिस इज़ a क्यूब, a इज़ लेस देन 1 इसलिए डिकेइंग है, ठीक है। एक ही कोई कंडीशन है, जो भी है मुझे इतना पता है कि ये क्या है, डिकेइंग है। सो 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम लोग देखें इसे, तो ये मेरा जो सीक्वेंस है h का वो 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है, और जो x का सीक्वेंस है वो शुरू हो रहा है 0 से, राइट। तो ये 0 वाला x का सीक्वेंस ये मल्टीप्लाई होगा h के 0th वैल्यू से, तो आंसर आएगा 0। तो इसलिए y के एक्सप्रेशन में जो y ऑफ n आएगा मेरे पास वो 1 से नहीं शुरू होना चाहिए। क्यों नहीं शुरू होना चाहिए? क्योंकि 1 वो वैल्यू थी जो कि x की मल्टीप्लाइड बाई h की या माइनस h ऑफ माइनस k की 0th वैल्यू पे थी, ठीक है। 0th सैम्पल था उसका, 0th सैम्पल था 1, वो मेरे एक्सप्रेशन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि h मेरा ट्रैवल कर चुका है और आगे शिफ्ट कर चुका है टूवर्ड्स राइट, ठीक है। तो ये 1 नहीं आना चाहिए था, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये वाले एक्सप्रेशन में देखूँ, हाँ, ये वाला एक्सप्रेशन में देखूँ तो k इज़ टू 0 से मेरा एक्सप्रेशन स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि ये रहा। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ तो क्या आ जाएगा कि a टू द पावर 0 इज़ 1, a टू द पावर 1, e टू द पावर 2 एंड सो ऑन। तो ये 1 मुझे नहीं चाहिए, लेकिन बिफोर 9, फ्रॉम 0 to 9 ये 1 मुझे चाहिए, इसलिए फ्रॉम 0 to 9 ये वाला एक्सप्रेशन, एंड आफ्टर 9
आफ्टर 9 आफ्टर आफ्टर 10 सैम्पल्स आफ्टर 9th मतलब आफ्टर 9th जो टर्म है के का, के की वैल्यू है k इज इक्वल्स टू 9, आफ्टर k इज इक्वल्स टू 9 हमारे पास जो सीक्वेंस होगा, जो y का जनरलाइजेशन टर्म होगा वो डिफरेंट होगा एंड इट इज दिस वन y ऑफ n एज summation k is equals to n minus 9 to n a to the power n for every n greater than 9। ये भी कब तक वैलिड है, ये भी कब तक वैलिड है, अप टू 10 सैम्पल्स। फिर 10 सैम्पल्स के बाद फिर हमारे पास y ऑफ 9 की वैल्यू डिफरेंट आएगी, y ऑफ n की वैल्यू